नमस्कार, मैं श्वेता वर्मा अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी चर्चा का विषय है 12 खड़ी। स्वर और व्यंजन मैं आप लोगों को पहले ही सिखा चुकी थी। वर्ण सीख चुके हैं आप, स्वर और व्यंजन भी सीख चुके हैं। व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों पर आश्रित होते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। व्यंजन हमेशा स्वरों पर आश्रित होते हैं। बिना स्वर के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 12 खड़ी। मैंने यहाँ पर देखिए स्वर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिनकी मात्राएं होती हैं आप सबको पता है। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, अं, अः। और स्वरों की जो मात्राएं होती हैं, जो इनके चिन्ह होते हैं, वे भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। 11 स्वर होते हैं, 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। अंग और अह ना तो स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं, इन्हें हम अयोपहा कहते हैं। लेकिन इन्हें हम 12 खड़ी में शामिल करते हैं। और इसे हम 12 खड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये री जो है, री को हम 12 खड़ी में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि री का प्रयोग जो है मुख्यतः संस्कृत के शब्दों में, तत्सम शब्दों में किया जाता है। कुछ व्यंजनों में री का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ ही व्यंजनों में री की मात्रा का प्रयोग करके संस्कृत के शब्द बनते, इसलिए री को 12 खड़ी में नहीं लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 12 खड़ी की। और जो बच्चे सीख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिएगा। अगर हर स्वर के साथ, हर मात्रा के साथ, प्रत्येक स्वर को हम हर व्यंजन के साथ लगाकर उच्चारित करेंगे तो आपको व्यंजन, अगर आपने 12 खड़ी पढ़ ली तो आपको व्यंजन अच्छे से उच्चारित करने आ जाएंगे हर मात्रा के साथ। वीडियो को एक ही प्रवाह में पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने संपूर्ण वर्ण व्यंजन के साथ ये 12 खड़ी की वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर बच्चे 12 खड़ी अच्छे से समझ लेंगे तो उन्हें हिंदी पढ़ने में कभी भी दिक्कत, कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम शुरू करते हैं क। मैं उच्चारण करूंगी, आप मेरे साथ साथ इसका उच्चारण कीजिएगा। क, का, कि, कु, कु, कृ, के, कै, को, कौ, कं, कः। यहाँ पर मैंने का को री की मात्रा लगाकर उच्चारित किया था, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। अब मैं आगे के व्यंजन बिना क्री के एक ही प्रभाव में बोलूंगी। ख, ख, खा, खी, खू, खु, खि, खे, खो, खौ, खं, खः। ग, ग, गा, गि, गु, गु, गे, गै, गो, गौ, गं, गः। घ, घ, घा, घि, घु, घू, घे, घै, घो, घौ, घं, गः। अब अंग जो आता है वे क वर्ग का पंचमा अक्षर है। तो पंचमा अक्षर के साथ कोई भी शब्द नहीं बनता है, उस पर कोई सी भी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, तो वह 12 खड़ी में हम शामिल नहीं करते हैं। तो आगे हम च वर्ग से शुरू करते हैं। च, च, चा, चि, ची, चु, चू, चे, चै, चो, चौ, चं, चः। छ, छ, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छै, छो, छौ, छं, छः। ज, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जै, जो, जौ, जं, जः। झ, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झं, झः। त, ठ, ता, ति, ती, टू, टू, ते, तै, टो, टौ, टं, टः। ठ, ठ, ठा, थि, थी, ठु, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठं, ठः। द,
ढा ढी डी डू डू डे डै डो डौ डंग डह। ज के बाद भी मैंने इया जो पंचमाक्षर है च वर्ग का उसके भी हम 12 खड़ी में शामिल नहीं करते, क्योंकि इया के साथ भी कोई मात्रा नहीं लगती, उसका प्रयोग भी किसी भी शब्द में नहीं किया जाता है, तो उसका भी हम मात्रा नहीं लगती, इसलिए हम उसका 12 खड़ी में शामिल नहीं करते, क्योंकि वो च वर्ग का पंचमाक्षर है, उसका प्रयोग हम अनुस्वार के रूप में करते हैं। ढ ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढै ढो ढौ ढंग ढह। अब ड़ देखिए ट वर्ग का पंचमाक्षर है, लेकिन हम इसको 12 खड़ी में शामिल करते हैं, क्योंकि ड़ से ड़ शब्दों के मध्य में या अंत में आता है और इस पर सभी मात्राएं लगती हैं। तो देखिए ड़ अड़ अड़ा ड़ी ड़ी ड़ू ड़ू रे ड़ै ड़ो ड़ौ ड़ंग ड़ह। त त ता ति ती तु तू ते तै तो तौ तंग तह। थ थ था थि थी थु थू थे थै थो थौ थंग थह। द द दा दि दी दु दू दे दै दो दौ दंग दह। ध ध धा धी धी धु धू धे धै धो धौ धंग धह। न न ना नि नी नु नू ने नै नो नौ नंग नह। प प पा पि पी पु पू पे पै पु पौ पंग पह। फ फ फा फि फी फु फू फे फै फो फौ फंग फह। ब ब बा बि बी बु बू बे बै बो बौ बंग बह। भ भ भा भी भी भू भू भे भै भो भौ भंग भह। म म मा मी मी मु मू मे मै मो मौ मंग मह। य य या हि यी यु यू ये यै यो यौ यंग यह। र र रा रि री रु रू र एक ऐसा व्यंजन है जिसके नीचे उ और उ की मात्रा नहीं लगती है, र के पास में लगती है। रु रू रे रै रो रौ रंग रह। ल ल ला ली ली लु लू ले लै लो लौ लंग लह। व व वा वि वी वु वू वे वै वो वौ वंग वह। श श शा शि शी शु शू शि शै शु शौ शंग शह। श श शा शि शी शु शू शि शै शु शौ शंग शह। स स सा सि सी सु सू से सै सो सौ संग सह। ह ह हा हि ई हु हू हे ऐ हो हौ हं ह। छ छ छा छी छी छु छू छे शै शु शौ छंग छह। त्र त्रा त्रि त्रित्रु त्रु त्रे त्रै त्रो त्रौ त्रंग त्रह। ज्ञ ज्ञ ज्ञा गि गी ग्यु ग्यू गे गै ग्यु ग्यौ ग्यंग ग्यह। श्र श्र श्रा श्री
श्री, श्रु, श्रु, श्री, श्रय, श्रु, श्रौ, श्रम, श्रह। अब देखिए ड़ और ढ़ की भी हम देखते हैं, क्योंकि ये इसके भी शब्द बनते हैं, ये भी शब्द के मध्य में और अंत में आते हैं। इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है ड़ और ढ़ से, परंतु यह हमेशा शब्द के अंत में या मध्य में आते हैं। ड़, ड़ा, ड़ी, ड़ी, ऋ, ऋ, रे, ड़ै, ड़ो, ड़ौ, ड़ं, ड़ह। ढ़, ढ़ा, ढ़ी, ढ़ी, ऋ, ऋ, रे, ड़ै, ड़ो, ड़ौ, ड़ं, ढ़। तो ये थी 12 खड़ी, प्रत्येक व्यंजन के साथ मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको हर व्यंजन के साथ किस तरह से हर व्यंजन के साथ मात्रा का उच्चारण किया जाता है वे सब आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पुनरावृत्ति आप अवश्य कीजिएगा। अगर आपने 12 खड़ी समझ ली तो आपको हिंदी पढ़ने में कभी भी समस्या नहीं होगी। और जिन बच्चों को हिंदी की मात्राएं पढ़ने में समझने में समस्या उत्पन्न होती है वे 12 खड़ी की वीडियो अवश्य देखिए, तो आपको हिंदी ईयो समझ में आएगी और आप आसानी से हिंदी पढ़ पाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सी भी लाभदायक हो तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा व अपने सुझाव मुझे टिप्पणी बक्सा यानी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूंगी। और तब तक के लिए नमस्कार। सीखते रहिए व सिखाते रहिए।